अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 28 है हमारा बीबीए मैनेजरियल अकाउंटिंग चैप्टर। हमने बच्चों स्टार्ट किया था फैक्ट्री ओवरहेड। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर जो है वो 19 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चों। लिखा हुआ है बजटेड एंड एक्चुअल फिगर्स रिलेटिंग टू फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 2012 और गिवन बिलो। ये उसने आपको बजटेड डाटा भी दिया हुआ है और ये एक्चुअल डाटा भी दिया हुआ है। बजटेड के अंदर बच्चों उसने आपको बताया फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ये आपके पास फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड बजट और एक्चुअल का, ये आपके पास वेरिएबल एफओएच है बजट और वेरिएबल का, और आगे उसने आपको टोटल भी करके दिया हुआ है। ये आपके पास 1,50,000, ये भी 1,50,000 है और ये टोटल आपके पास 3 लाख। ये है जी 1,60,000, 2,25,000 और 3,85,000। अच्छा जी, मजीद उसने आपको नेक्स्ट बताया इट वाज एस्टिमेटेड दैट फैक्ट्री विल वर्क फॉर 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। जी बच्चों, कंपनी ने एस्टिमेट लगाया कि कंपनी जो है वो 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है ये इतना काम करेंगे, इतने घंटे काम करेंगे। ये एस्टिमेटेड है। ड्यूरिंग द ईयर द फैक्ट्री रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर एंड वर्क 33 and 1/3% मोर। अच्छा बच्चों, ये लिखा 33 and 1/3% मोर देन द बजटेड एक्टिविटी। अच्छा बच्चों, कह रहा है कंपनी को एक अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर रिसीव हुआ जिसकी वजह से कंपनी को जो है वो 33 and 1/3% मोर जो है वो काम करना पड़ा। तो ये बच्चों हमारा होगा एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हमारी कितनी होगी? जो हमने बजट लगाया था, एस्टीमेट लगाया था ये वाला 30,000, कह रहा हमने उससे जो है वो 33 and 1/3% ज़्यादा काम किया। तो बच्चों मैंने आपको बताया था एक्चुअल कैपेसिटी अटेन क्या होती है, जितना हम काम कर लेते हैं वो हमारी क्या होती है, एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स और एक्चुअल कैपेसिटी अटेन यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी। वो उसने कहा हुआ जितना हमारा बजट था हमने उससे 33 and 1/3% मोर काम किया, तो इसका 33 and 1/3% लेके इसमें ऐड कर देंगे। कैलकुलेट इसमें आपने बच्चों वही चीज़ें करनी है जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर की थी। टोटल अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या निकालना है जी, अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच। तो ये बच्चों इसका फार्मूला है, फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच, इसका क्या फार्मूला था जी, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, और आगे से एक्चुअल कैपेसिटी अटेन इनटू अप्लाइड एफओएच रेट। तो सबसे पहले बच्चों हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं कितना हमारे पास गिवन था बच्चों क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए जी, ये एक्चुअल है, एक्चुअल के अंदर ये फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है। हमें टोटल चाहिए, टोटल उसने आपको करके दे दिया हुआ है 3,85,000। ये हमारे पास टोटल जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। क्लियर हो गया? तो 3,85,000 हमारे पास जो है ये आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 3,85,000। क्लियर हो गया बच्चों? अब बच्चों अप्लाइड एफओएच हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए जी एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं जी, एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, ये उसने सिंपली हमें बताया हुआ कि इतना हमारा बजट था, एस्टिमेट था 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, और द फैक्ट्री रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर एंड वर्क 33 and 1/3% मोर देन द बजट। उसने कहा जी बजट से हमने इतना ज़्यादा काम किया, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा बजट था उसके अंदर 33 and 1/3% लेके उसमें ऐड कर देंगे। उसने कहा मोर, मोर मतलब इससे ज़्यादा काम हुआ, तो इसमें लेके क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक्चुअल कैपेसिटी अटेन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, उसने कहा था जी हमारा बजट है, जो हमारा एस्टीमेट है वो कितना था, 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। उसने कहा जी इससे कितना ज़्यादा काम हो गया बच्चों, 33 and 1/3%। तो क्या करते हैं, 30,000 का हम जो है वो 33 and 1/3% लेके इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, 33 and 1/3% इसको हमें जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल के अंदर। हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये आपको आता है कन्वर्ट करना बच्चों।
ये बच्चों असल में लिखा उसने किस तरह से है, ये उसने ऐसे लिखा हुआ है 33 एंड 1 ओवर 1/3। जी बच्चों ये इस तरह से लिखा हुआ है। इससे आपने क्या करना है जी, इससे आपने पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लें। वो हम कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपने ये 33 है, इसको आपने बच्चों 3 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो ये 33 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये देखिए जी 99 आ जाएगा। और इसके अंदर बच्चों ये ऊपर क्या है 1, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना। तो ये +1 करेंगे तो ये आपके पास टोटल 100 बन जाएगा। मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको बच्चों। ये 33 है, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये 99 और ये ऊपर 1 है, इसमें +1 कर लेंगे तो ये 100/3 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 100/3। ये आपके पास आ गया बच्चों 100/3%। जी बच्चों आप फर्दर क्या करते हैं जी, इस 100 को 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आपके पास बच्चों 33.333। तो ये काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो बच्चों आपने पॉइंट के बाद जो है वो 4 तक लिख लेने हैं। 1 2 3 4, तो ये 4 तक लिखेंगे। अगर 4 से कम लिखेंगे तो फिर आंसर सही नहीं आएगा, इसलिए हम पॉइंट के बाद 33.3333। जी बच्चों ये हमारे पास जो है वो परसेंटेज बन गई। इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट कर लेना। अब यहाँ पे बच्चों हम निकाल के आ रहे थे जी एक्चुअल कैपेसिटी अटेन निकाल रहे थे। उसके लिए उसने कहा था कि जो हमारा एस्टीमेट है, जो हमारा बजट है वो 30,000 है। हमने इससे जो है वो 33.33% जो है वो ज़्यादा काम किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, 30,000 के अंदर हम इसी 30,000 का 33.3333 इतने % लेके आपने इसमें ऐड कर देना। समझ लगी बच्चों, ये हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि उसने यहाँ पे बताया था कि हमारा जो बजट था वो था 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, जबकि हमारा जो एक्चुअल काम हुआ वर्क हमने कितना किया 33 एंड 1/3% मोर। ये मोर आ रहा है यहाँ पे, मतलब हमारा जो बजट था हमने उससे इतना ज़्यादा काम किया। इसलिए हमने बच्चों इसके अंदर क्या किया, 30,000 जो हमारा बजट था उसके अंदर हमने इसी 30,000 का 33.333% लेके ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेन आ जाएगी। तो अब बच्चों क्या करते हैं जी, इस 30,000 का लेते हैं 33.33%। 30,000 हमारे पास ये टोटल जो आया उसका 33.3333% डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ये 9,999.9 आ रहा है। तो बच्चों ये पॉइंट के बाद 9 है, इसको हम राउंड ऑफ कर दें तो ये 10,000 बन जाएगा हमारे पास टोटल। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं, इसको हम कन्वर्ट करके 10,000 बना लेते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी है 10 बच्चों आ जाएगा 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स प्लस ये कितना बच्चों आया हमारे पास 33% लेके हमने अभी निकाला तो ये 10,000 आ गया और इन दोनों का टोटल करें तो ये आपके पास 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन जो है वो आ चुका है। कितना हमारे पास आया जी एक्चुअल कैपेसिटी अटेन 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर मल्टीप्लाई बच्चों फर्दर हमें क्या चीज़ चाहिए, इसमें अप्लाइड एफओएच रेट हमें चाहिए। तो अप्लाइड एफओएच रेट भी हमें निकालना पड़ेगा जैसे हमने कल निकाला था। ये बच्चों वर्किंग के अंदर इसका फार्मूला हमने लगाया अप्लाइड एफओएच रेट का, एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। तो एस्टिमेटेड एफओएच उसने आपको दिया हुआ, ये बच्चों बजटेड या एस्टिमेटेड ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके अंदर ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, ये इसका टोटल भी गिवन है बच्चों 3 लाख हमारे पास एस्टिमेटेड एफओएच है, बजटेड एफओएच 3 लाख है। तो और बेस बच्चों कितनी हमारे पास, बेस मैंने आपको बताया था जो हमारी एस्टिमेटेड कैपेसिटी होगी वो हमेशा हमारी बेस होगी। तो ये इसमें बताया हुआ है बच्चों इट वाज एस्टिमेटेड दैट द फैक्ट्री विल वर्क फॉर 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो बच्चों
बेस के अंदर आपके पास यहाँ पे हमेशा जो है वो यूनिट्स आवर्स जो दिए होंगे वो आपने बेस में लेने हैं, जो एस्टिमेटेड होगा वो कौन से वाला बच्चों आपने लेना है, एस्टिमेटेड बजटेड। तो एस्टिमेटेड आपके पास कितना जी, 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये आपके पास एस्टिमेटेड बेस आ जाएगा। ऊपर जो है वो आपके पास एस्टिमेटेड एफओएच आ जाएगा 3 लाख। तो ये आपके पास बच्चों ऊपर आ जाएगा 3 लाख और डिवाइडेड बाय बच्चों एस्टिमेटेड बेस कितना बच्चों आपके पास 30,000 डायरेक्ट लेबर और इसको बच्चों डिवाइड कर देते हैं जी 3 लाख हमारे पास जी, ठीक हो गया, ये 3 लाख और 30,000। तो 3 लाख को बच्चों डिवाइड करते हैं 30,000 से, तो ये आपके पास 10 आ रहा है बच्चों, ₹10 आपके पास जो है वो एफओएच रेट आ जाएगा, ₹10 आपका बच्चों क्या आ गया, अप्लाइड एफओएच रेट। ये हमने क्यों निकाला बच्चों, यहाँ पे हमें फार्मूले के अंदर अप्लाइड एफओएच रेट रिक्वायर्ड था, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया ₹10। अब मल्टीप्लाई करते हैं 40,000 को 10 के साथ, तो बच्चों ये आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 4 लाख आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब इन दोनों का बच्चों आपने क्या लेना है जी, डिफरेंस ले लेना है। अच्छा बच्चों दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 4 लाख और माइनस 3,85,000। इन दोनों का डिफरेंस बच्चों 15,000 आपके पास इसका जो है वो डिफरेंस आ रहा है ₹15,000। अब बच्चों या तो ये अंडर अप्लाइड होगा या फिर ये ओवर अप्लाइड होगा, मैंने बताया था। तो कैसे पता चलेगा अंडर है या ओवर है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आपने देखना है अप्लाइड एफओएच को। अगर तो अप्लाइड एफओएच ज़्यादा है तो फिर ये ओवर होगा, और अगर अप्लाइड कम है तो ये अंडर होगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास अप्लाइड एफओएच की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये हमारा ओवर अप्लाइड एफओएच आ गया जी बच्चों। क्लियर हो गया, ये हमारे पास ओवर अप्लाइड आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। इसके अंदर बस जो बच्चों हमने नई चीज़ की है वो वर्किंग के अंदर हमने ये किया कि हमें एक्चुअल कैपेसिटी अटेन जो है वो खुद से कैलकुलेट करना पड़ा, वो गिवन नहीं था, और उसने जो आपको परसेंटेज दी थी वो उसने आपको रेशो में दी थी, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं उसने क्या पूछा हुआ है। सेकंड पार्ट में उसने पूछा जी कैपेसिटी वेरिएंस, सेकंड नंबर पे कैपेसिटी वेरिएंस हमने निकालना है। अच्छा बच्चों ये उसने रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे कर दिया, ये आपके पास जो है वो बी रिक्वायरमेंट कौन सी वाली है, ये वाली। उसने जो है वो आपसे ये पहले पूछ लिया कैपेसिटी वेरिएंस। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। कैपेसिटी वेरिएंस जी बच्चों ये इसने आपसे, यहाँ से हम इसका फार्मूले का नाम चेंज कर लेते हैं। बजटेड वेरिएंस हमने पहले सवाल में निकाला था, कैपेसिटी वेरिएंस। तो कैपेसिटी वेरिएंस का बच्चों क्या फार्मूला जी, अप्लाइड एफओएच, सिर्फ ये चेंज होगा। और ये क्या है, यहाँ पे बच्चों सिर्फ चेंज होगा अप्लाइड एफओएच आ जाएगा, बाकी नीचे ये सेम रहेगा बच्चों। तो अप्लाइड एफओएच कहाँ से आएगा बच्चों, ये हमने पिछली रिक्वायरमेंट के अंदर कैलकुलेट कर लिया हुआ। अप्लाइड एफओएच कितना आया था बच्चों, 4 लाख। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड 4 लाख बच्चों ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है, तो यहीं से उठा के यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 4 लाख। इससे दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है। 4 लाख हमारे पास बच्चों अप्लाइड एफओएच आ जाएगा, और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन इसी फार्मूले से निकलेगा। इसमें हमारे पास बच्चों एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच आएगा सबसे पहले। तो एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच कौन से वाला बच्चों, ये हमारे पास बजटेड एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच, ये लिखा हुआ है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 1,50,000। तो ये हमारे पास बच्चों फिक्स्ड एफओएच आ गया 1,50,000। और उसके बाद एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच चाहिए, उसका फॉर्मूला बच्चों लिखा हुआ है एक्चुअल कैपेसिटी अटेन इनटू वेरिएबल एफओएच रेट। तो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था बच्चों, कितना आया था 40,000 एक्चुअल कैपेसिटी
अटेन हमारे पास यहाँ पे आ गया। और इसके अलावा हमें वेरिएबल एफओएच रेट भी चाहिए होगा, तो इसी के अंदर बच्चों मैं यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूँ। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हमारे पास 40,000 आ गया था, 40,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट चाहिए, ये उसका फार्मूला बच्चों। इस फार्मूले से आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच ये बच्चों गिवन है हमारे पास, ये बजट एस्टिमेटेड, और ये लिखा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बच्चों, 1,50,000। तो ये आपके पास आ जाएगा जी वेरिएबल एफओएच रेट के लिए। एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच ₹1,50,000 और डिवाइडेड बाय बच्चों एस्टिमेटेड बेस। बेस मैंने आपको कहा था वो सेम रहेगी, तो बेस में बच्चों ये हमारे पास 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स आएंगे। एस्टिमेटेड आवर्स 30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो इसको डिवाइड कर देती हैं। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये आपके पास ₹5 जो है वो वेरिएबल एफओएच रेट आ रहा है। जी बच्चों ₹5 आपके पास जो है वो वेरिएबल एफओएच रेट आ गया। अब यहाँ पे आपने इसको वेरिएबल एफओएच रेट को पुट कर देना, ₹5। तो ये बच्चों आपके पास मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 2 लाख आपके पास आ रहा है बच्चों इसका। अच्छा जी बच्चों इन दोनों को ऐड करती हैं, तो ये नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 3,50,000 टोटल आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो बच्चों कितना डिफरेंस आएगा, ₹50,000 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। 4 लाख में से 3,50,000 माइनस करें तो 50,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। बच्चों तो ये हमारे पास 50,000 कैलकुलेट हो गया। अब ये बच्चों हमारे पास अप्लाइड फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था अप्लाइड का मतलब क्या होता है कि हमने इतना काम कर लिया, और बजट का मतलब क्या होता है कि हमने इतना काम करना था। तो बच्चों हमने बजट रखा था 3,50,000 रुपये का, हमने कहा हमने इतना काम करना है, लेकिन हमने ज़्यादा काम कर लिया। अप्लाई मतलब हमने ज़्यादा काम कर लिया, हमने 4 लाख का जो है वो काम कर लिया। तो मतलब ये हमारे लिए बेटर सिचुएशन है कि हमने कहा था कि हमने 3,50,000 का काम करना है, लेकिन हमने 4 लाख रुपए का काम कर लिया, तो इसका मतलब ये हमारे लिए फेवरेबल होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से याद रखें ऐसे, बजट का मतलब इतना काम करना था, और अप्लाइड का मतलब हमने इतना काम कर लिया, तो हमने ज़्यादा काम किया, इसलिए हमारे लिए ये फेवरेबल होगा बच्चों। उसके बाद बच्चों सी पार्ट के अंदर यहाँ पे उसने हमसे जो है वो स्पेंडिंग वेरिएंस पूछ लिया। तो ये स्पेंडिंग वेरिएंस बजटेड वेरिएंस एक ही चीज़ है। स्पेंडिंग वेरिएंस हमने यहाँ पे निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या आएगा, एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। अब हमें बच्चों दोबारा से कोई जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं है। हमारे पास एक्चुअल एफओएच भी गिवन था। एक्चुअल एफओएच आपके पास है 3,85,000, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ₹3,85,000। और अप्लाइड एफओएच अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, वो कितना आया था, 3,50,000। इन दोनों का बच्चों सिंपली डिफरेंस ले लें, 3,85,000 और माइनस 3,50,000, ये आपके पास टोटल 35,000 बच्चों आ रहा है। अब इसका बच्चों कैसे पता चलेगा फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो इसमें बच्चों आपने ये देखना है कि हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ। ये हमारे पास जो एक्चुअल एफओएच है, इसका मतलब कि इतना हमारा एक्चुअल एक्सपेंस हो गया, और ये हमारा बजटेड एक्सपेंस था। बजट हमने रखा था कितना, 3,50,000 रुपये, लेकिन हमारे एक्चुअल जो
एक्सपेंसेस हो गए हैं, खर्चा हुआ हमारा कितना हुआ 3,85,000। इसका मतलब ये हमारे पास अनफेवरेबल है, हमें 3,50,000 में ये काम कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने 3,85,000 में यही काम किया है। इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो अनफेवरेबल सिचुएशन। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको रीड करवा देता हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करना। तो बच्चों ये साथ में इसके आंसर भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, इसने कहा हुआ जी फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द BASF कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मई 2012 हैज़ बीन एस्टिमेटेड। जी बच्चों ये हमारे पास एस्टिमेटेड है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, और ये एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है। ये एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स है 20,000। प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीच्ड 80% ऑफ बजट। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड वाज 43,000। जी बच्चों एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 43,000 है, लेकिन कह रहा है प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीच 80% ऑफ द बजट। सेम बच्चों पिछले सवाल की तरह यहाँ पे उसने हमें एक्चुअल जो कैपेसिटी अटेन है वो उसकी अमाउंट नहीं गिवन की हुई। उसने कहा हुआ कि जो हमारा बजट था हमने सिर्फ उसका 80% काम किया। यहाँ पे बच्चों मोर या लेस की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा प्रोडक्शन फॉर द मंथ रीच 80% ऑफ द बजट। रीच का मतलब कि हमने 80% जो है वो काम कर लिया, मतलब 80% हमने ज़्यादा या कम नहीं किया। जो हमारा बजट था हमने उसका 80% काम किया। तो यहाँ पे आपने ये 20,000 का 80% लेके इसमें ऐड नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपने 80% लेना है, तो वो आपका जो है वो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन आ जाएगा। ये रीच्ड का मतलब कि हमने इतना काम कर लिया। क्लियर हो गया? तो इसमें भी एक्चुअल कैपेसिटी अटेन आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे बच्चों आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर से कर देता हूँ, आपने इसकी वर्किंग कर लेनी है। 20,000 हमारे पास, ये देखें जी यहाँ पे 20,000 हमारे पास ये एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स है, इसका आपने सिंपली लेना है 80%, ये 80/100। तो ये आपके पास 16,000 जो है ये एक्चुअल कैपेसिटी अटेन आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया? एक्चुअल कैपेसिटी अटेन कितना आ जाएगा 16,000 आपने लेना है, इसकी वर्किंग आप कर लीजिएगा। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 43,000 है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने कहा जी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट। अच्छा बच्चों यहाँ पे उसने आपसे सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट पूछ लिया। ये हम यहाँ पे जो है वो वर्किंग के तौर पे निकालते थे। इस क्वेश्चन के अंदर देखें हमने ये अप्लाइड एफओएच रेट निकाला हुआ है वर्किंग में जाके, अप्लाइड एफओएच रेट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट में अप्लाइड एफओएच रेट अलहदा से पूछ लिया। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अप्लाइड एफओएच रेट ये फॉर्मूला लगा के सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर ये आपने कैलकुलेट कर लेना अलहदा से, जिस तरह आपने इसी चैप्टर के शुरू वाले 2-3 सवालों में किया था। तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट आपने सबसे पहले निकालना है। इसके अंदर एस्टिमेटेड एफओएच आएगा, वो कैसे आएगा, ये फिक्स्ड और ये वेरिएबल दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 60,000 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो है वो एस्टिमेटेड बेस वो कितना आएगा 20,000। उसके बाद बच्चों अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच निकालना है, फिर स्पेंडिंग वेरिएंस और फिर कैपेसिटी वेरिएंस। तो ये बाकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम यही वाली है। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। और बच्चों नीचे लेक्चर में जाके आपने कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जो है वो याद से लगानी है। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।